ऐसे विशेष स्थान पर ले जा रहे हैं जो लता मंगेशकर रिकॉर्ड संग्रहालय के नाम से पूरी दुनिया में चर्चित है। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ये लता मंगेशकर के गीतों का अपने आप में एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पे 7,600 से अधिक उनके पुराने रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है। और ये कलेक्शन लंबे समय से किया जा रहा था। इंदौर से 15 किलोमीटर दूर पिटडंबर गांव में जिस तरीके से ये संग्रहालय को निर्मित किया गया है, ये श्री सुमन चौरसिया जी के अथक प्रयास का फल है। आज हम आपका परिचय सुमन चौरसिया से कराएंगे और सुमन चौरसिया जी बताएंगे कि संग्रहालय किस तरीके से बना और कैसे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्सियत से करा रहे हैं जो अपने आप में अनूठे भी हैं और अनूठा संग्रहालय का विस्तार भी कर रहे हैं। मालवा और महाराष्ट्र की संस्कृति को एकजुट करने वाले इंदौर शहर, माँ देवी अहिल्या नगरी के शहर के अंदर ऐसी शख्सियत जो कि लता मंगेशकर जी के पुराने रिकॉर्ड्स के संग्रह के साथ साथ एक विराट संग्रहालय के रूप में तब्दील कर चुके हैं। मैं आपकी मुलाकात लता जी के फैन श्री सुमन चौरसिया जी से कराना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार चौरसिया जी, आप लंबे समय से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ। और ये कलेक्शन बरसों का कलेक्शन रहा है। जी हाँ। तो ये कितने समय से आप कर रहे हैं, बताइए थोड़ा। मैं 65 के बाद से चालू करा है मैंने कलेक्शन, जो आज भी लगातार चालू है और आगे भी जारी रहेगा। बहुत बढ़िया। अब क्या है कि जैसे दीदी ने अपनी ज़िंदगी में 7,600 के करीब गीत गाए हैं 27 भाषाओं में, किंतु इस संग्रहालय के अंदर 45,000 रिकॉर्ड्स हैं। उसमें 1902 का रिकॉर्ड भी है और सभी कलाकारों का को इसमें शामिल किया गया है। तो दीदी से आप किस तरीके से प्रभावित रहे? उनकी आवाज़, सुर, संगीत या उनके गीतों के बोल से आप प्रभावित रहे? गीतों के बोल से प्रभावित है जी। दूसरी बात ये है कि जब दीदी गाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक आत्मा को एक शांति अलग मिलती है, जैसे कोई मंदिर के अंदर अपन बैठे हैं, तो वो चीज़ अनुभूति होती है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपने संगीत, सुर और अध्यात्म को एक साथ सम्मिश्रित करके एक नया स्वरूप दे दिया है। लता जी ने अपने जीवन की शुरुआत, संगीत जीवन की शुरुआत, पार्श्व गायन की शुरुआत 1942 से की। और उस समय इंडस्ट्री के अंदर हिंदी पार्श्व गायिका के अंदर कई पार्श्व गायिकाएँ विद्यमान थी, जिसमें नूरजहां थी, सुरैया थी और
यदि हम आगे की बात करें तो उस ज़माने में ऐसे भी लोग थे जो अधिकतर एक पार्श्व गायक दूसरे पार्श्व गायक की कॉपी करता था। हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि लता जी के गीत गाने में किसी प्रकार के पुराने पार्श्व गायकों की झलक नजर आती है? नहीं, जैसे बरसात के गानों के अंदर तो नूरजहां की झलक आती है, किंतु उसके बाद एक जो एकदम चेंजेस हुआ तो फिर वो दीदी दीदी रही। दीदी ही रही। हाँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक लंबा सफ़र लता जी ने इंडस्ट्री में तय किया है। उन्होंने नरगिस जी से लेके और मीना कुमारी जी से लेके ऐसी कई तारिकाएँ रही हैं जिनको अपनी आवाज़ दी है और लगातार वो आवाज़ देती भी रही हैं। तो उनकी इस आवाज़ के अंदर आपने कहीं फ़र्क महसूस किया? क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, काफ़ी लंबे समय से गा रही हो, उनके गले के अंदर कुछ ऐसा आपने परिवर्तन महसूस किया कि समय के साथ साथ गले के अंदर उनके सुरों के अंदर कोई चेंज आया हो? नहीं, दीदी से एक बार यही चर्चा हुई कि नहीं दीदी, आपको संगीतकार जो है पूरी धुन सुना के दे देते हैं जी। और गा के बता देते हैं, तो इसमें गायक का क्या रोल? बहुत बढ़िया। तो दीदी ने कहा कि नहीं, इसमें उन्होंने अपन को दे दी, आवाज़ बता दिया, किंतु उसमें अपन कहीं कमाल कर दे, बस वही लता मंगेशकर है। ये किताब जो बाबा तेरी सोच रही है वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जी हाँ। और चूँकि आजाद शत्रुघ्न जी ने इसका संयोजन किया है, इस पे बेहतर से बेहतर समीक्षाएं की हैं और जिस तरीके से लता जी के बारे में कहा जाता है वो आम प्रशंसक तक वो बातें पहुँचे। जी हाँ। तो ऐसी स्थिति में आपके पास इस तरह का कलेक्शन होना और ख़ुद लता जी का ये कहना कि मालवा के अंदर, चूँकि वो लता जी इंदौर की रही हैं, जी हाँ। उनका जन्म भी यहाँ पे रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोगों की आत्मीयता बढ़ जाती है सुमन जी। सही बात है। और वो आत्मीयता कहीं ना कहीं हमें गीत संगीत और उस क्षेत्र की ओर जोड़ देती है जो हमें दिल में सुकून देता है। और निश्चित तौर पे ये जो किताबें हैं और जो लता जी के बारे में इतना बड़ा ग्रंथ जब लिखा गया तो इसमें कितनी समर्पण की भावना रही होगी? ये दीदी जब 85 वर्ष में दीदी ने प्रवेश किया जी तो बैठे बैठे दिमाग में आया मैंने आजाद शत्रुघ्न जी से लिखवाया जाए। जी। तो इसमें 85 गीत है और 85 संगीतकार है, बहुत उसका एक गाना। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँगा कि देखिए लता जी के ऊपर आपकी एक रिसर्च भी रही। देखा जाए तो रिसर्च क्या, आपने तो कई पीएचडियाँ कर डाली हैं सुमन जी। तो अब चूँकि आपके पास में बहुत सारा एक अंतर्मन वाला ज्ञान भी है कि सुर कैसे होते हैं, कहाँ पे आरोह होता है, कहाँ अवरोह होता है, किस तरीके से सुर को आलाप के साथ में पेश किया जाता है। तो क्या तीनों बहनों में, जी हाँ, उषा जी की हम बात करें, है ना, और आशा जी की हम बात करें, तो लता जी के सुर में, आशा जी के सुर में और उषा जी के सुर में आपने कहीं ऐसा फ़र्क महसूस किया, कहीं एक तारतम्य महसूस किया कि इन तीनों बहनों के बीच में कहीं ना कहीं सुरों के अंदर गैप आया हो? नहीं, दीदी के जहाँ तक सुर है तो लेके चलो कि जिस प्रकार म्यूजिक डायरेक्शन बोल देता है कि इस प्रकार करना है वो करा दीदी ने। अब जो खनकती आवाज़ कहते हैं आशा जी की है, तो ऐसी बात नहीं है, लता जी ने भी उससे अच्छे अच्छे मुजरे गाए हैं। मैं आपको एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि लता मंगेशकर जी ने जो गाना आश्चर्यचकित कर देने वाला गाया था वो था फिल्म इंतकाम का, आज जाने जा, ये हुस्न मेरा जवान। एक गाना सुनने के बाद में कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये आवाज़ लता जी की हो सकती है। तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर मैंने यही दे दिया है और आपने ही दे दिया है। तो बस इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि जब हम सुरों की बात करते हैं, जब हम आलाप की बात करते हैं, अब वो ज़माना गुजर चुका है जब गीत संगीत और शास्त्रीय संगीत के ऊपर
आए दिन चर्चा होती थी। गीतकार, संगीतकार, कलाकार, ये तीनों चारों मिलकर के आपस में चर्चा करते थे कि भाई किस तरीके से इसको दिया जाना चाहिए, किस तरीके से पेश किया जाना चाहिए ताकि वो दर्शकों तक पहुँचे। मगर अब 20वीं सदी खत्म होने के बाद 21वीं सदी के जब हम पायदान पे आते हैं तो संगीत का स्वरूप पूरा बदल चुका है। जी हाँ। संगीत के यंत्र बदल गए हैं, गायक गायिका बदल गए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि वो स्वर्ण युग को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या अभी ऐसे आने वाले बच्चे हैं जो उस विरासत को कहीं बाहर से न लेते हुए, पश्चिमी सभ्यता से न लेते हुए अपनी ही देश की विरासत को आगे बढ़ाएं? नहीं, आप देखिए कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं बच्चों के या बड़े बड़े शो जो हो रहे हैं, इसमें नया गाना तो आ ही नहीं रहा है ना जी इसमें तो वही पुराने गाने, जी दीदी के हों चाहे मुकेश जी के हों, रफ़ी साहब के हों, वही लोग गा रहे हैं। जी। तो उस चीज़ को तो लोग भूलेंगे नहीं। देखिए चौरसिया जी, आपने इतना बेहतर काम कर दिखाया। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना विराट संग्रहालय, जी हाँ। इतना विराट संग्रहालय कहीं देखने में नहीं आया है। और ये अपने आप में लता जी के प्रति जो समर्पण है, आपका डेडिकेशन है, आपकी जिज्ञासा रही संगीत को लेके, गीत को लेकर के, लता जी को लेकर के, और इतने बड़े संग्रहालय को जिस तरीके से आपने सहेज के रखा है, जी हाँ। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। ऐसा भी हो सकता था कि मुकेश जी के कोई संग्रहालय बनते, मुकेश जी के गीतों कोई संग्रहालय बनते, परंतु लता जी का संग्रहालय पूरे विश्व के अंदर अपने आप में एक बड़ा संग्रहालय माना जाएगा। जी हाँ। और इसके लिए आपने जितनी भी लगन और मेहनत से काम किया है, अभी बताइएगा जी हाँ। कि इतना बड़ा 7600 रिकॉर्ड्स का, पुराने रिकॉर्ड्स का कलेक्शन आपने कहाँ से किया? हिंदुस्तान के हर कोने से मैं रिकॉर्ड लाया हूँ, हर कबाड़ी बाज़ार से मैं रिकॉर्ड लाया हूँ, चाहे बम्बई का चोर बाज़ार हो, अहमदाबाद का नदी किनारे का क्षेत्र हो, लाल किला दिल्ली के पीछे जो हाट भरता है रविवार को वो हो, हर जगह से मैं रिकॉर्ड लेके आया। बहुत बढ़िया। ये बात सिद्ध होती है कि आपकी लगन इस पूरे संग्रहालय की आत्मा है। जी हाँ। और जिस तरीके से आपने ये आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में ये चीज़ पेश की है, ये वाकई में अपने आप में अनोखे संग्रहालय के साथ साथ आपके अनोखेपन को भी प्रदर्शित करता है। लता जी ने जब ये संग्रहालय तो मेरे ख्याल से अभी देखा नहीं है, इस तरफ यदि कभी दोबारा उनके आगमन होता है तो वाकई में प्रसन्नचित होंगे वो। नहीं, फेसबुक के ऊपर तो दीदी देख लेती हैं। तो दीदी की क्या राय संग्रहालय को लेकर के? नहीं, कभी अपन ने पूछा भी नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं क्यों पूछूं, भाई अपनी आस्था है, वो अपन काम कर रहे हैं बस। अब कोई को अच्छा लग रहा है, कोई को बुरा लग रहा हो, तो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ने का। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि बात आस्था की आती है तो संगीत से बड़ी कोई आस्था नहीं होती है जो सीधे आपको ईश्वर तक जोड़ती है। इसी संगीत की आस्था ने आपको लता जी से मिलाया, इसी संगीत की आस्था ने आपको उन संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया जो आज भी बजते हुए गीतों की थाप पर कहीं ना कहीं पांव रोक के खड़े रहते हैं। तो संगीत का जो असर है वो मानवीय स्वभाव पे उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है जितना कि मंदिर की घंटी। जी हाँ, सही कहा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः आपको धन्यवाद दूं। इतने अनोखे संग्रहालय को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो जिम्मेदारी उठाई है वो आगे तक बढ़ती रहे, आपके रिकॉर्ड्स का संग्रह बढ़ता रहे और वो लगातार इसी दिशा में काम करता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।